डिस्क्लेमर, ये स्टोरी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटना, स्थान लेखक द्वारा लिखी गई लिखकीय कल्पना है और इसे गंभीरता से न लें। धन्यवाद। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। पैलेस होटल की लॉबी में राकेश वर्मा ने सुबह ही व्यंजन ऑर्डर कर दिए थे। राहुल शर्मा के बैठते ही एक के बाद एक सुगंधित व्यंजन मेज पर सज गए। कल की तुलना में ये उतने शानदार नहीं थे, पर उनकी नजाकत देखते बनती थी। राहुल ने हल्के से सुगंध ली और उसकी स्वादेंद्रियां जाग उठीं। राकेश ने कहा, सूरज चौधरी अक्सर आपका जिक्र करता था, पर मिलने का मौका नहीं मिला। सुबह तनिष्क सुगंध की डील की जल्दी में बात नहीं हो पाए, इसका अफसोस रहा। अब जाकर मौका मिला। राहुल ने सूरज की ओर देखा, जो सिर झुकाए था। वह समझ गया कि राकेश चापलूसी कर रहा था, और शायद वजह भी। उसने मुस्कुराकर कहा, राकेश जी, आप बहुत औपचारिकता कर रहे हैं। ये औपचारिकता नहीं, दिल से है। राकेश ने गिलास उठाया, आपके लिए एक जाम। उसने गिलास खाली कर दिया। राहुल और सूरज ने भी पी लिया। राकेश और खुश हुआ, तनिष्क की डील में आपका बड़ा हाथ है। हरियाली को चैनल सल्स मिलना मुश्किल था, पर आपने सिक्किम की जनरल एजेंसी दिलवा दी। शुक्रिया। उसका चेहरा उत्साह से लाल था। तनिष्क के परफ्यूम और एसेंस की लोकप्रियता को देखते हुए सिक्किम की एजेंसी हरियाली को बड़ा मुनाफा देगी। राकेश ने फिर गिलास उठाया, राहुल जी, एक और जाम। तीनों ने खाना, शराब और बातें की। माहौल हल्का था। सूरज ने अचानक कहा, राहुल, तुम तनिष्क की चेयरपर्सन को जानते हो। मैंने तुम्हारा नाम लिया और उन्होंने हरियाली को सिक्किम की एजेंसी दे दी। राकेश ने ये सुना और कान खड़े किए। वह भी उत्सुक था। ये बात अविश्वसनीय थी। राहुल ने सहजता से कहा, हाँ, जानता हूँ, और शायद इसलिए एजेंसी मिली क्योंकि मैं तनिष्क का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ। राकेश और सूरज का मुंह खुला रह गया। तनिष्क का सबसे बड़ा शेयर होल्डर। पहले के शेयर होल्डर की बात और थी, पर अब जब तनिष्क जयपुर और देश में छा रही थी, ये हैरान करने वाला था। उसकी कीमत कितनी होगी? राहुल ने उनकी हैरानी पर ध्यान नहीं दिया। उसने पेट सहलाया और बोला, पेट भर गया, मैं चलता हूँ। वह हॉल से बाहर निकल गया। राकेश और सूरज होश में आए और कैशियर की ओर बढ़े। बिल देना, राकेश ने कहा। वेटर ने मुस्कुराकर कहा, आप हमारे बॉस के साथ खाए, बिल की जरूरत नहीं। बॉस? राकेश ने भौहें सिकोड़ी, फिर उसकी आंखें फैली। राहुल जी। हाँ, वेटर ने कहा। दोनों फिर स्तब्ध रह गए। तनिष्क का सबसे बड़ा शेयर होल्डर, पैलेस होटल का मालिक, एक युवक में इतनी बड़ी हैसियत। उन्हें नहीं पता था कि ये राहुल की संपत्ति का छोटा हिस्सा था। राकेश ने मुश्किल से पूछा, सूरज? राहुल जी। मुझे नहीं पता, सूरज ने कहा। राहुल होटल से नहीं गया। वह पैलेस होटल के टॉप फ्लोर पर अपने प्रेसिडेंशियल स्वीट में आया। खा पीकर वह नर्म बिस्तर पर लेट गया, सुकून से भरा। डिंग, फोन हिला। दोपहर 12 बजे। लिफाफे आए। डिंग, बधाई, 5 रुपये। डिंग, बधाई, 999 रुपये। डिंग, बधाई, 10,000 रुपये। डिंग, बधाई, 3 रुपये। राहुल ने स्क्रीन टैप की, कुल 40,211 रुपये मिले। फोन रखने से पहले ही वह बजा। नंदिनी गुप्ता थी। दोपहर में खाना खाएं? उसने पूछा। देर हो गई, मैंने सूरज के साथ खा लिया, राहुल ने कहा। मैं हाल में व्यस्त हूँ, शायद साथ न दे पाऊँ, नंदिनी बोली। कोई बात नहीं, पर शरीर का ध्यान रखना, राहुल ने कहा। रुककर बोला, वैसे सिक्किम की चैनल सल्स मेरे दोस्त की कंपनी को दी, कोई दिक्कत तो नहीं? उसे पता था, नंदिनी की बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, विश्वस्तरीय परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स बनाना। वह उसकी राह में रुकावट नहीं बनना चाहता था। नंदिनी ने हंसकर कहा, चिंता मत कर, मैं कुछ क्षेत्रों में जनरल एजेंट्स बनाना चाहती थी। हरियाली सिक्किम में मजबूत है, ये हमारे लिए फायदेमंद है। तनिष्क के प्रोडक्ट्स देश भर में छा रहे हैं। विश्वस्तरीय ब्रांड बनना अब सपना नहीं। कंपनी की बात पर वह उत्साहित हो उठी। राहुल ने उसकी खुशी देख मुस्कुराया। दोनों ने थोड़ी देर बात की और फोन रख दिया। राहुल ने दोबारा फोन उठाया तो 4 बजे थे। वह आराम से सोया था। उसने ड्रॉप कैब शुरू नहीं की, बल्कि बिस्तर पर लेटकर फोन चलाया। भूख लगी तो बेडसाइड फोन से शानदार खाना मंगवाया। अंधेरा होने पर वह नीचे उतरा और सेंट्रो लेकर जयपुर की चमचमाती सड़कों पर निकला, बीच बीच में ड्रॉप कैब ऑर्डर लेता हुआ। पहले कंपनी में नौकरी के दौरान वह ऑफिस से लौटकर बिस्तर पर पड़ जाता था। जयपुर में सालों बाद भी उसने शहर को ठीक से नहीं देखा था, पर ड्रॉप कैब ने उसे शहर की खूबसूरती दिखाई, खुली सड़कें, नियन की चमक, हंसते लोग। वह मिशन से ज्यादा जयपुर की सैर कर रहा था। डिंग, फोन हिला, नया ऑर्डर। राहुल ने स्टीयरिंग घुमाई। 2 युवा, शायद स्टूडेंट्स, गाड़ी में बैठे। जयपुर कला विज्ञान विश्वविद्यालय। शुक्रिया, लड़के ने कहा। फिर धीरे से बोला, 10 मिनट में हॉस्टल बंद होगा।
शायद देर हो जाए। लड़की घबरा गई। तो क्या करें? आईडी कार्ड है, लड़के ने पूछा। लड़की ने सिर हिलाया। तो बाहर रुकना पड़ेगा। लड़की चुप रही, सिर झुका लिया। राहुल ने कहा 10 मिनट। चिंता मत करो, पहुंच जाओगे। उसने नक्शा देखा, एक्सीलेटर दबाया, स्टीयरिंग घुमाई और शॉर्टकट से तेजी से बढ़ा। 7 मिनट में वह हॉस्टल गेट पर था। दोनों अवाक उतरे। राहुल ने कहा 3 मिनट बाकी हैं, जाओ। वह फिर एक्सीलेटर दबाकर निकल गया। एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़, दूसरे से नाक छुई। हॉस्टल पहुंच गए, मुझे शुक्रिया कह रहे होंगे। उसने सिस्टम देखा। कार्य 5 स्पेशल ड्रॉप कैब ऑर्डर पूरे करें, 5 गोल्डन लिफाफे मिलेंगे। प्रोग्रेस 4/5। फिर स्पेशल ऑर्डर। वह मुस्कुराया, लगता है सचमुच शुक्रिया कह रहे हैं। खाली सड़कों पर एक मोड़ लेने के बाद वह एक गेट पर रुका। डिंग डोंग, घंटी बजी और प्रिया गुप्ता ने दरवाजा खोला। वसंतोत्सव के बाद राहुल की उससे पहली मुलाकात थी। प्रिया पहले से हल्की, गोरी और आकर्षक लग रही थी। अभी नहाकर निकली थी, बाल गीले थे, पतली वी नेक शर्ट में उसकी सुंदरता निखर रही थी। राहुल ठिठक गया। प्रिया ने उसकी नजरें भांपकर हंसी। क्या खड़ा है, अंदर आ। राहुल जल्दी अंदर आया। क्लिक। दरवाजा बंद होते ही दोनों चुंबक की तरह एक दूसरे से लिपट गए। छोटी जुदाई के बाद मुलाकात रात बिना बात के बीती। अगली सुबह बाहर से खाने की सुगंध आई। राहुल उठा, नहाया और मेज पर नूडल्स, डम्पलिंग्स, दूध और अंडे सजे मिले। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, भूख लगी होगी, खा लो। हाँ थोड़ी, राहुल ने कहा। उसने नूडल्स खाए और तारीफ की। लाजवाब, अच्छा लगा तो और खा। वैसे इन दिनों छुट्टी ली? प्रिया ने पूछा। हाँ, ड्रॉप कैब चला रहा हूँ, जिंदगी का अनुभव लेने, राहुल ने कहा। क्या? प्रिया चौंकी। उसे राहुल की हैसियत पता थी, लग्जरी कारें, करोड़ों का बोनस, तनिष्क का शेयर होल्डर। ड्रॉप कैब, राहुल ने हंसकर कहा, मजेदार है, तुम भी ट्राई करोगी? प्रिया मैम। प्रिया ने सिर हिलाया। मैं हाल कॉन्जेक्चर पर काम कर रही हूँ, समय नहीं। तभी राहुल के दिमाग में आवाज गूंजी। डिंग। आधुनिक बीजगणित, अमूर्त बीजगणित, उन्नत बीजगणित, बीजगणितीय समीकरण, बीजगणित और ज्यामिति पढ़ें। इनाम, हाल कॉन्जेक्चर का प्रमाण। राहुल का चेहरा अजीब हो गया। फिर कार्य, प्रिया ने उत्साह से कहा। क्या हुआ? हाल कॉन्जेक्चर में दिलचस्पी, साथ रिसर्च करें, राहुल ने खांस कर कहा। फिलहाल ड्रॉप कैब में मजा है, बाद में शायद कॉन्जेक्चर देखूं। प्रिया हंसी। याद रखूंगी। दोपहर को प्रिया विश्वविद्यालय गई। राहुल ने आराम कर ड्रॉप कैब शुरू किया। आजकल जितनी किस्मत नहीं थी, कई ऑर्डर, घर, होटल साधारण। शाम तक कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं। आज कार्य पूरा करना मुश्किल है। वह बुदबुदाया। डिंग। फोन हिला। नया ऑर्डर। राहुल ने स्टीयरिंग घुमाई। एक पेड़ के नीचे मंद रोशनी में एक छोटे बालों वाला शख्स बाहें बांधे खड़ा था। वह जल्दी गाड़ी में बैठा। पास ही सादे कपड़ों में एक महिला पुलिसकर्मी ने उसे देखा। उसे शख्स जाना पहचाना लगा। पेशेवर संवेदना से उसने अपनी कार से पीछा शुरू किया। पहाड़ी वन पार्क, शख्स ने धीमी आवाज में कहा। राहुल ने एक्सीलेटर दबाया। पार्क जयपुर के बाहरी इलाके में था, सुनसान और मंद रोशनी वाला। एक मोड़ पर शख्स चिल्लाया, रुक। राहुल ने ब्रेक लगाया। तभी शख्स ने चाकू निकाला। सारे पैसे दे। राहुल डरा नहीं, बल्कि मुस्कुराया। डकैती, ये स्पेशल ऑर्डर होगा। शख्स का चेहरा मंद रोशनी में डरावना था। उसने एक हाथ से चाकू पकड़ा, दूसरे से गाड़ी टटोली, पर न पैसा मिला न कागज। सेंट्रो नहीं थी। राहुल ने कुछ रखा ही नहीं। शख्स ने कार की चाबी देखी और चिल्लाया, उतर। राहुल को उसका इरादा समझ आया। वह बोर हो रहा था, सो उतर गया। शख्स चाकू लिए बाहर आया। तभी दूर से फोक्सवैगन गाड़ी आई। हाई बीम ने शख्स की आंखें चौंधिया दी। एक खूबसूरत छाया गाड़ी से निकली, पीछे से पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उसने कुशलता से हथकड़ियां निकाली और शख्स को बांध दिया। ये दृश्य राहुल ने देखा। महिला लंबी, मजबूत, नाजुक चेहरों वाली थी। लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसमें साधारण नारी की कोमलता नहीं, बल्कि वीरता थी। हाई बीम की रोशनी में वह चमक रही थी, मानो युद्ध की देवी। राहुल ने ट्रू आई से देखा। चेहरे का मूल्य 96 पसंद 35। महिला, सानवी चौधरी, ने राहुल को जांचती नजरों से देखा। मैं जयपुर पुलिस की सानवी चौधरी। आप कौन? इसके साथ यहाँ क्यों? ये चाकू क्यों लिए था? राहुल ने सच कहा। मैं ड्रॉप कैब चलाता हूँ। ऑर्डर मिला, इसे यहाँ लाया। फिर ये डकैती करने लगा। सानवी ने सिर हिलाया। मामला समझ आया, पर आपको हमारे साथ जांच के लिए चलना होगा। सहयोग करें। वह सतर्क थी। राहुल ने प्रक्रिया समझी। ठीक है। जल्दी ही पुलिस वाहन आया, शख्स को ले गया। राहुल सानवी की गाड़ी में बैठा। उसकी सेंट्रो एक पुरुष पुलिसकर्मी ने चलाई। सानवी की गाड़ी बेदाग थी, उसकी गंभीरता को दर्शाती। राहुल ने ड्राइवर सीट पर सानवी की गंभीर आईडी फोटो देखी और मन ही मन तारीफ की।
96 का स्कोर, फोटो भी इतनी खूबसूरत, सानवी चौधरी, नाम भी अच्छा। सानवी ने कहा, तुम बिल्कुल नहीं डरे, बस एक चाकू वाला डाकू था, राहुल ने कहा। सानवी ने उसे गहरी नज़र से देखा और चुप रही। ब्रेक की आवाज के साथ वे पुलिस स्टेशन पहुंचे। शख्स घबराया हुआ था, राहुल सहज। तभी हट्टा कट्टा इंस्पेक्टर डैंग जेहू बाहर निकला। सानवी और बाकी पुलिसकर्मियों ने सलामी दी। नमस्ते इंस्पेक्टर। डैंग ने सिर हिलाया और आगे बढ़ने लगा। अचानक वह रुक गया, उसकी आंखें सिकुड़ी। उसने राहुल को देखा। राहुल जी, वह उत्साह से बोला। इंस्पेक्टर डैंग, राहुल ने जवाब दिया। ये क्या हुआ? डैंग ने पूछा। कुछ खास नहीं, बोर होकर ड्रॉप कैब चला रहा था, इसने चाकू से डकैती की कोशिश की, राहुल ने सहजता से कहा। डैंग के लिए ये बम की तरह था। राहुल कौन? शंकर प्रसाद का पसंदीदा। जयपुर क्षेत्र और विश्वविद्यालय के बड़े लोग उसे सम्मान देते, और उस पर डकैती। डैंग घबराया। राहुल जी, चोट तो नहीं? नहीं, सानवी ने इसे पकड़ लिया, राहुल ने कहा। डैंग ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ। उसने सानवी को तारीफ की। शाबाश। फिर शख्स को घूरकर चिल्लाया, इसे अंदर ले जाओ, सख्ती से पूछताछ करो, इसकी जिंदगी के सारे गुनाह उगलवाओ। हाँ सर, पुलिसकर्मी बोले। शख्स डर से कांप गया। राहुल ने पूछा, मुझे जांच के लिए जाना है? नहीं, इतनी रात को घर जाकर आराम करें, डैंग ने जल्दी कहा। राहुल ने बिना नखरे सेंट्रो में एक्सीलेटर दबाया। गाड़ी में उसे सिस्टम की आवाज सुनाई दी। डिंग, कार्य पूरा, 5 स्पेशल ड्रॉप कैब ऑर्डर, 5 गोल्डन लिफाफे मिले। प्रोग्रेस 5/5। राहुल की आंखें चमकी, चेहरा खुशी से खिल गया। कार्य पूरा, 5 गोल्डन लिफाफे, क्या मिलेगा? वह उत्साहित था। उसने स्टेशन पर नहीं रुका, एक्सीलेटर दबाकर मंद सड़क पर बढ़ गया। जब उसकी सेंट्रो सड़क के अंत में गायब हुई, डैंग ने नजरें हटाईं। वह घर नहीं गया, चेहरा सख्त था। वह स्टेशन की ओर बढ़ा। आज वह राहुल के डाकू को सबक सिखाएगा। राहुल शर्मा को डैंग जेहू के विचारों की कोई खबर नहीं थी। वह पूरी रफ्तार से पनवेल विला की ओर बढ़ रहा था। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने सैनिकों की तरह सीधे खड़े होकर आदर से पुकारा, नमस्ते राहुल जी। राहुल ने हल्का सा सिर हिलाया और विला में दाखिल हो गया। उसका सारा ध्यान सिस्टम पर था। सिस्टम में चमकते गोल्डन लिफाफों को देखकर वह उत्साहित हो उठा। 5 गोल्डन लिफाफे। देखें क्या मिलता है। खोलो। डिंग, बधाई, शेयर 2 गुना कूपन मिला। आपके शेयर 2 गुने हो सकते हैं। ज्यादा शेयर, ज्यादा संपत्ति, ज्यादा आकर्षण। डिंग, बधाई, 10 रोल्स रॉयस फैंटम मिले। डिंग, बधाई, 1 बैग लिंचा बीज मिला। डिंग, बधाई, 50 लाख रुपए मिले। डिंग, बधाई, 50 लाख रुपए मिले। राहुल ने 1 करोड़ रुपए को नजरअंदाज किया। 10 रोल्स रॉयस फैंटम, प्रत्येक की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा, कुल 10 करोड़। शेयर 2 गुना कूपन और बड़ा था। राहुल के पास मालवीय समूह, लखनऊ ग्रुप, श्यामपुर थोक बाजार आदि की 51% हिस्सेदारी थी, प्रत्येक की कीमत 10 अरब से ज्यादा। इस कूपन से वह किसी एक कंपनी का 100% मालिक बन सकता और उसकी संपत्ति में 10-100 अरब की बढ़ोतरी हो सकती। लेकिन राहुल का इरादा इनका इस्तेमाल नहीं था। उसके पास शानल, फोक्सवैगन समूह, सूरज टेक्नोलॉजीज और तनिष्क सॉफ्टवेयर जैसी दिग्गज कंपनियों के 5% शेयर थे, जिनकी कीमत करीब 1 खरब या उससे ज्यादा थी। खासकर सूरज और तनिष्क 5 खरब की दिग्गज। इस कूपन से वह इनमें से किसी एक के 10% शेयर पा सकता और उसकी संपत्ति में सैकड़ों अरब की बढ़ोतरी हो सकती। उसने शानल और फोक्सवैगन को नकारा, उनकी कीमत कम थी और कपड़े, बैग, कारों में उसकी रुचि नहीं थी। सूरज और तनिष्क भारत की बड़ी कंपनियां थीं, पर उनके शेयर विदेशियों के पास थे। राहुल की नज़र भविष्य पर थी। अगर और कूपन मिले तो ये कंपनियां पूरी तरह भारतीय हो सकती। थोड़ा सोचकर उसने फैसला किया। डिंग, तनिष्क सॉफ्टवेयर के लिए शेयर 2 गुना कूपन इस्तेमाल करें। हाँ, डिंग, सफल। तनिष्क सॉफ्टवेयर के 10% शेयर प्राप्त। राहुल की संपत्ति में 250 अरब की बढ़ोतरी। उसका चेहरा खिल उठा। फिर उसने लिंचा बीज देखे। लिंचा बीज तेजी से ताजे प्राकृतिक चाय पत्ती उगाते हैं। इसकी चाय शरीर से विषाक्त पदार्थ निकालती है, तरोताजा करती है और आयु बढ़ाती है। राहुल की आंखें चमकी। विष निकालना, ताजगी, लंबी आयु, नाम सही था। उसके सामने बीजों का बैग प्रकट हुआ और दूर खिड़की से रोल्स रॉयस फैंटम की कतार दिखी। उसने साइन इन सिस्टम देखा। साइन इन। डिंग, बधाई, 1 करोड़ रुपए। उस रात राहुल गहरी नींद में सोया। अगली सुबह सूरज उगने के साथ बाहर गड़गड़ाहट हुई। पनवेल विला के गेट पर निर्माण कार्यकर्ताओं का समूह आया। राहुल ने शोर सुना और आंखें खोलीं। फोन पर रोज का मैसेज था। रात के 12 बजे भारतीय स्टेट बैंक में 36,50,000 रुपए जमा। दरवाजा खोलते ही 2 सिक्योरिटी गार्ड आए। राहुल जी, बाहर निर्माण कार्यकर्ता आए हैं, आपने बुलाया? राहुल ने कहा, हाँ आने दो। ठीक। गार्ड ने समूह को अंदर लिया। सबसे आगे उसकी फ्लाइंग ड्रैगन सिक्योरिटी कंपनी का मैनेजर विवेक गुप्ता था।
नमस्ते राहुल जी, विवेक ने आदर से कहा। ये कार्यकर्ता दीवारें बनाने, टाइल्स लगाने, फर्नीचर बनाने में माहिर हैं। क्या ये घर तोड़ सकते हैं? राहुल ने पूछा। हाँ, विवेक ने तुरंत कहा। तो आखिरी विला तोड़ दो, राहुल ने दूर इशारा किया। सभी स्तब्ध रह गए। 2-3 अरब का विला तोड़ना? राहुल ने उनकी चुप्पी देखी। क्या नहीं तोड़ सकते? विवेक ने तुरंत कहा, बिल्कुल तोड़ेंगे। ईंट, सीमेंट, मार्बल, फर्नीचर सब हटाओ, सिर्फ खाली जगह छोड़ो, राहुल ने कहा। विवेक ने छाती ठोककर कहा, राहुल जी पूरा साफ करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी, गला सूख गया। एक ने पूछा, राहुल जी विला तोड़कर चाय के पेड़ लगाऊंगा, त्यानहू के किनारे चाय अच्छी लगेगी, राहुल ने मुस्कुराकर कहा। गार्ड्स अवाक रह गए। 2-3 अरब का विला तोड़कर चाय, यही अमीरों की दुनिया। राहुल ने उनकी हैरानी नजरअंदाज की, नई रोल्स रॉयस फैंटम में बैठा और निकल गया। फैंटम भारी थी, पर 6.7 L V12 इंजन और 571 हॉर्स पावर ने इसे तेज बनाया। कुछ किलोमीटर दूर 2 मिशेलिन स्टार रेस्तरां में उसने ट्रफल एग टार्ट्स, झींगा पैनकेक, ब्लैक पुडिंग और स्किम्ड मिल्क ऑर्डर किया। 2780 रुपये का नाश्ता कर वह जयपुर विश्वविद्यालय की ओर बढ़ा। सुबह का जयपुर जाम से भरा था, पर फैंटम को देखकर गाड़ियां रास्ता दे रही थीं। आधे घंटे में वह विश्वविद्यालय पहुंचा। फैंटम पार्क कर वह बुदबुदाया, पावर तो है, पर पीछे बैठना ज्यादा आरामदायक होगा। ड्राइवर के लिए सही गाड़ी। वह क्लासरूम की ओर बढ़ा, पर वहां कोई नहीं था। उसने हॉस्टल ग्रुप में मैसेज किया, राहुल, क्लासरूम में कोई क्यों नहीं? अमित यादव, राहुल भाई स्कूल आए? सुबह क्लास नहीं, राहुल... वह निराश हुआ। वसंतोत्सव के बाद पहली बार स्कूल आया और क्लास नहीं। पास की लाइब्रेरी देखकर वह वहां बढ़ा। हाल कॉन्जेक्चर का कार्य पूरा करना था। लाइब्रेरी में भीड़ थी, किताबों की अलमारियों और छात्रों की चहल पहल। राहुल ने इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिक पावर अलमारियां पार कर गणित अनुभाग में आधुनिक बीजगणित, अमूर्त बीजगणित, उन्नत बीजगणित, बीजगणितीय समीकरण, बीजगणित और ज्यामिति ढूंढ निकाली। 5 मोटी किताबें लेकर उसने सीटें देखी, पर सारी भरी थीं। खाली जगहों पर किताबें और नोट्स थे। वह सोचने लगा, खड़े होकर पढ़ना पड़ेगा। तभी एक आकर्षक आवाज गूंजी, सीट चाहिए। राहुल मुड़ा। 167 सेमी लंबी, काले बालों, काले फ्रेम वाले चश्मे और आकर्षक ओयो फिगर वाली लड़की संख्या सिद्धांत किताब लिए खड़ी थी। उसे जानी पहचानी सी लगी। उसने ट्रू आई से देखा। चेहरे का मूल्य 94 पसंद, 65-94 का स्कोर अपेक्षित था, पर 65 की पसंद ने चौंकाया। क्या वह उसे जानती थी? हाँ, चाहिए, उसने हल्का संदेह लिए कहा। मेरे पास एक कुर्सी खाली है, लड़की ने आगे बढ़कर कहा। दोनों 2 ढेर नोट्स वाली जगह पर आए। राहुल बैठा और आधुनिक बीजगणित खोलकर तेजी से पलटने लगा। स्कैन कौशल, पन्ने तेजी से पलटे। 2 मिनट में सैकड़ों पन्नों की किताब खत्म। फिर बाकी 4 किताबें 10 मिनट से कम में। डिंग, कार्य पूरा। आधुनिक बीजगणित, अमूर्त बीजगणित, उन्नत बीजगणित, बीजगणितीय समीकरण, बीजगणित और ज्यामिति पढ़े। इनाम, हाल कॉन्जेक्चर का प्रमाण। जटिल गणनाएं और सूत्र उसके दिमाग में लहरों की तरह उठे। वह समझ गया, हाल कॉन्जेक्चर का प्रमाण। लड़की, काजल शाह, एक गणित सवाल पर सिर झुकाए थी। राहुल को याद आया, भूकंप भविष्यवक्ता के लिए उसने लाइब्रेरी में किताबें पढ़ी थीं, तब ये लड़की पास थी। उसने उसका एक सवाल हल किया था। उसने नाक छुई, मैंने सवाल हल किया, उसने सीख दी। अच्छाई का फल। उसने काजल के सवाल पर नजर डाली और जवाब समझ लिया। उसने सीधे न लिखकर कहा, इस सवाल के लिए संख्या सिद्धांत की बुनियादी संरचना सोचो। काजल ने सिर उठाया, बुनियादी संरचना। राहुल ने कागज पर एक सूत्र लिखा। काजल की आंखें चमकी, शुक्रिया, समझ आया। राहुल ने मुस्कुराकर पूछा, गणित की स्टूडेंट? मेरा नाम जानती हो? उसे लगा, गणित की स्टूडेंट्स को उसका नाम जय शर्मा कॉन्जेक्चर और ट्विन प्राइम कॉन्जेक्चर सॉल्वर पता होगा। पर काजल ने सिर हिलाया, नहीं जानती। मैं भौतिकी की स्टूडेंट, मेरा नाम काजल शाह। राहुल चौंका, मैं राहुल शर्मा। दोनों परिचित हुए। काजल ने पूछा, तुम तेजी से किताबें पलटते हो, कुछ ढूंढ रहे हो? हाँ, राहुल ने कहा। सच बताना मुश्किल था, वह किताबें सामान्य रूप से पढ़ रहा था और याद रखता था। वह परेशानी से बचना चाहता था। राहुल और काजल ने थोड़ी बात की और हॉस्टल लौटे। राहुल भाई, आ गए। मर गया तेरे बिना, अमित यादव ने चिल्लाकर बाहें फैलाईं। राहुल ने हाथ हिलाया, बस बस, मैं सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को गले लगाता हूँ। चिराग गुप्ता, जो कंप्यूटर पर था, खूबसूरत सुनकर चमक उठा। राहुल भाई, इन दिनों किसके साथ घूमे? राहुल ने उदास चेहरा बनाया, ड्रॉप कैब चला रहा हूँ, पैसे कमाने। जिंदगी आसान नहीं। चिराग ने जिंदगी आसान नहीं को नजरअंदाज किया। वाह, कितनी लड़कियां पटाईं। उसे लगा, राहुल ने सुपरकार से ड्रॉप कैब चलाया होगा। राहुल ने कहा, क्या सोच रहा है?
सेंट्रो से ड्रॉप कैब चला। सेंट्रो। चिराग हैरान हुआ। तभी मोहन गुप्ता किताबों के ढेर के साथ आया। राहुल भाई लौट आए? हाँ, राहुल ने कहा। मोहन ने फोन निकाला। पार्किंग में रोल्स रॉयस फैंटम देखी। कार्य पुरुषों की कमजोरी। अमित और चिराग ने फोन झपटा। फैंटम। अमित चिल्लाया। हाँ, भव्य है, चिराग बोला। राहुल ने हल्के से कहा, देखना है तो जाकर देख लो। उसने फैंटम की चाबी टेबल पर रख दी। हॉस्टल में सन्नाटा छा गया। अमित ने हकलाते हुए पूछा, राहुल, ये फैंटम तुम्हारी? हाँ, राहुल ने कहा। सुपरकारों के बाद फैंटम? तीनों चिल्लाए, राहुल भाई कमाल। चिराग ने पूछा, राहुल भाई फैंटम से ड्रॉप कैब चला? वह यात्रियों की हैरानी की कल्पना कर रहा था। सेंट्रो से चला, पर फैंटम ड्रॉप कैब से कमाया? राहुल ने कहा। मुझे बेवकूफ समझता है? चिराग ने कहा। 1 करोड़ की फैंटम ड्रॉप कैब से? राहुल हंसा। उसने 10 फैंटम, 1 करोड़ नकद और तनिष्क के 5% शेयर कमाए। सच बोलना अविश्वसनीय था। जवानों का साथ और समय रेत की तरह फिसला। जल्दी ही क्लास की घंटी बजी। राहुल, चिराग, मोहन और अमित क्लासरूम की ओर दौड़े। पूरा कमरा भरा था, क्योंकि यह प्रिया गुप्ता की क्लास थी। सफेद स्कर्ट और ग्रे विंड ब्रेकर में प्रिया मंच पर आई। क्लासरूम शांत हो गया। प्रिया ने नजर दौड़ाई। राहुल को देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। यह मुस्कान सर्दी में सूरज की तरह थी। सबके दिल पिघल गए। प्रिया ने पढ़ाना शुरू किया। उनकी क्लास में नींद नहीं, बल्कि समय तेजी से बीता। घंटी बजी तो छात्र शिकायत करने लगे, इतनी जल्दी खत्म? प्रिया बाहर जाने लगी, फिर रुकी। राहुल, स्कूल के बाद मेरे ऑफिस आना। सभी ने राहुल को ईर्ष्या से देखा। अमित, मोहन और चिराग चिल्लाए, राहुल भाई तुझे सलाम। वे घुटने टेकने लगे। राहुल ने उनकी हरकत पर हंसी रोकी। प्रिया के ऑफिस में राहुल कई बार आ चुका था। ऑफिस में सिर्फ प्रिया थी, जो मेज पर लिख रही थी। शांत ऑफिस और प्रिया एक खूबसूरत तस्वीर बन रहे थे। कदमों की आहट पर प्रिया ने सिर उठाया। कुछ पियोगे? प्यास लगी है, राहुल ने कहा। उसने प्रिया का गिलास उठाकर पानी पी लिया। दोनों का रिश्ता औपचारिकता से परे था। प्रिया की मेज पर गणनाएं देखकर वह बोला, हाल कॉन्जेक्चर पर काम। यहाँ कुछ गलत है। कहाँ? प्रिया ने पूछा। राहुल ने एक सूत्र दिखाया, फिर कागज पर तेजी से लिखा। 2 carat m 3 carat n जोड़ 1 greater than 1 meter greater than n 2 carat m greater than 3 carat m जोड़ 1 x1 equals 3 x2 equals 3 x1 जोड़ 1 2 वर्ग equals 1। उसकी लेखनी तेज थी, बिना रुके। कलम और कागज की टकराहट तेज थी। प्रिया पहले देख रही थी, पर धीरे धीरे पिछड़ गई। उसकी नजरें कागज से हटकर राहुल पर टिक गईं। राहुल की तेज गणनाएं, उसका एकाग्र चेहरा, वह सूत्र नहीं बल्कि भव्य मंच पर चमकती रोशनी में संगीत बजा रहा था। प्रिया का दिल संगीत की लय के साथ तेज हुआ। वह डूब रही थी, मंत्रमुग्ध। खटखट। जटिल समीकरणों से भरे ड्राफ्ट पेपर एक एक कर राहुल शर्मा ने पलटे। टक टक। उसकी लेखनी और तेज हुई। प्रिया गुप्ता की आंखों में यह दृश्य आकर्षक था, उसके कानों में यह मधुर। मानो ये पियानो संगीत हो, जिसमें उतार चढ़ाव और चरम थे। प्रिया की सांसें तेज हुईं, गाल लाल। टक टक। 20 पन्नों के बाद राहुल का हाथ रुका। उसने प्रिया की बॉल पॉइंट पेन ली और अंतिम सूत्र लिखा। xs1 जोड़ 1 equals 3 xs जोड़ 1 2 carat n अतः 3n जोड़ 1 स्थापित। उसने मुस्कुराकर कहा, हाल कॉन्जेक्चर सिद्ध। आवाज गिरते ही प्रिया ने उसका चेहरा अपने करीब खींच लिया। ओ एप्सिलॉन तारांकन 3 एप्सिलॉन तारांकन। प्रिया अपनी उत्तेजना व्यक्त कर रही थी। गहरा प्रेम, बेकाबू। 1.5 घंटे बाद दोनों अलग हुए। प्रिया ने कपड़े ठीक किए और ड्राफ्ट पर नजर डाली। राहुल, तुमने हाल कॉन्जेक्चर सिद्ध कर दिया। उसने उत्साह से राहुल को देखा। कब शुरू किया? पिछली मुलाकात में, राहुल ने कहा। कल? प्रिया चौंकी। हाँ, राहुल ने सिर हिलाया। प्रिया स्तब्ध थी। कल सुबह राहुल ने कहा था कि वह ड्रॉप कैब में व्यस्त है, भविष्य में कॉन्जेक्चर देखेगा। एक दिन में उसने सदी पुरानी गणितीय पहेली सुलझा दी। ये कैसा जीनियस! प्रिया की नजरों में राहुल चमक रहा था। राहुल, उसने धीरे कहा। क्या? राहुल ने हैरानी से पूछा। प्रिया ने फिर उसका चेहरा करीब खींचा। ओ एप्सिलॉन तारांकन 3 एप्सिलॉन तारांकन। गलियारे में गश्ती गार्ड के आने पर दोनों अलग हुए। ये जुदाई अस्थायी थी। राहुल प्रिया के घर गया। अगले दिन सप्ताहांत था। दोनों को विश्वविद्यालय नहीं जाना था। राहुल और प्रिया ने आराम से नाश्ता किया। राहुल, हाल कॉन्जेक्चर का प्रमाण किस पत्रिका में छपवाना है? प्रिया ने पूछा। छपवाना है? झंझट है, मैंने तो मजे के लिए सिद्ध किया। तुम चाहो तो छपवाओ, राहुल ने नूडल्स का घूंट लेते हुए कहा। प्रिया को उसका रवैया हास्यास्पद और हृदयस्पर्शी लगा। दूसरा व्यक्ति इतनी बड़ी उपलब्धि पर उछल पड़ता, पत्रिकाएं चुनता। राहुल इतना सहज था कि उसने प्रमाण उसे सौंप दिया। गलत नियत होती तो यह उपलब्धि उसकी हो सकती थी। ठीक, मैं इसे गणित की वार्षिक पत्रिका में भेजूंगी, प्रिया ने कहा।
राहुल ने लापरवाही से सिर हिलाया, सूप पीकर तारीफ की, तुम्हारा खाना और स्वादिष्ट हो रहा है, पसंद है तो और खा, प्रिया ने खुशी से कहा। थोड़ी बात के बाद राहुल रोल्स रॉयस फैंटम से पनवेल विला लौटा। त्यानहू के पास का विशाल विला अब खाली मैदान था। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, विवेक गुप्ता ने तेज काम किया, ईंट पत्थर हटाए, चाय उगाने के लिए सही। उसने फावड़ा और कुदाल ली, गोल्डन लिफाफे से मिले लिंचा बीज बोए और पानी डाला। 2 दिन वह विला में रहा, बोता और सींचता रहा, सुकून में। सामान्य चाय बीज 2 दिन में नहीं उगते, पर लिंचा के अंकुर निकल आए। त्यानहू के किनारे हरी तस्वीर जीवंत थी। जिंगल बेल, फोन बजा। तनिष्क सॉफ्टवेयर के चेयरमैन अनिल मल्होत्रा थे। राहुल ने कॉल लिया। राहुल जी, सप्ताहांत कैसा रहा? अनिल की मधुर आवाज आई। घर पर चाय बोई, पानी डाला, राहुल ने कहा। आप तो देहाती जीवन के शौकीन निकले, अनिल ने हैरानी से कहा। तुमने मुझे कैसा समझा था? राहुल ने हंसकर पूछा। युवा लोग पार्टी, खेल या करियर चुनते हैं, अनिल ने कहा। इनके मुकाबले मैं लेटना पसंद करता हूँ, राहुल ने हंसा। थोड़ी बात के बाद अनिल ने कॉल का मकसद बताया। राहुल जी, तनिष्क ने जयपुर में नई कंपनी खोली, कल मेरे साथ देखने चलेंगे। राहुल, तनिष्क का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर, कभी मुख्यालय नहीं गया था। यंगचेंग जाना उसे पसंद नहीं, पर जयपुर की शाखा देखना ठीक था। ठीक, कल चलते हैं, उसने कहा। शानदार, पिछले जयपुर दौरे से खाने की याद है, कल आप ले चलें, अनिल ने कहा। बिल्कुल, राहुल ने हंसा। बात के बाद उसने काउंसलर सुनील यादव को छुट्टी का मैसेज भेजा। सुनील ने बिना सवाल तुरंत मंजूरी दी। अगली सुबह हल्की हवा में पत्तियां हिल रही थीं। पर्दों के बीच से सूरज की किरण बालकनी पर पड़ी। राहुल ने आंखें खोलीं। फोन पर मैसेज था, रात के 12 बजे, भारतीय स्टेट बैंक में 36,70,000 रुपये जमा। साइन इन। डिंग, बधाई, क्यूशू बार मिला। बार, मेरा इससे क्या लेना देना? राहुल बुदबुदाया। खैर, 1 करोड़ से बेहतर है। वह उठा, नहाया और वाग्यू बीफ, ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर, ब्रेडेड क्रैब, अंडे, लेट्यूस के साथ सैंडविच बनाकर खाया। सादा पर स्वादिष्ट। खाने के बाद वह त्यानहू गया, अंकुरों को पानी दिया और मर्सिडीज बेंज जी क्लास से तनिष्क की जयपुर शाखा की ओर बढ़ा। सुपरकार और फैंटम के मुकाबले यह एसयूवी उसे ज्यादा पसंद थी। सोमवार की सुबह जाम था, पर वह आराम से 10:30 बजे पहुंचा। कार पार्क कर वह अंदर गया। गेट के पास पे कक्ष से एक प्लेट शर्ट वाला शख्स कॉफी लिए निकला। राहुल, वह चिल्लाया। शैलेंद्र मेहता। राहुल चौंका। शैलेंद्र उसका हाई स्कूल दोस्त था। ग्रेजुएशन के बाद ये तीसरी मुलाकात थी, पहली जयपुर में सहपाठी सभा में, दूसरी जब क्लास टीचर अस्पताल में थे। शैलेंद्र हमेशा दोस्ताना रहा। यहाँ क्या कर रहा है? शैलेंद्र ने पूछा। तनिष्क कंपनी है ना, घूमने आया, राहुल ने कहा। उसे नहीं पता था कि शैलेंद्र यहाँ काम करता है, यानी उसका कर्मचारी। शैलेंद्र को आश्चर्य नहीं हुआ। तनिष्क भारत की दिग्गज कंपनी थी। कई लोग उत्सुकता में घूमने आते। मैं तुम्हें घुमाता हूँ, उसने कहा। ठीक, राहुल ने हामी भरी। अनिल से घूमने का वादा था, पर वह दिखा नहीं। पहले घूम लेना ठीक था। कॉफी? शैलेंद्र ने पूछा। स्वाद स्टारबक्स जैसा है। वह पे कक्ष में गया। कॉफी की सुगंध से कमरा भरा था। शैलेंद्र ने कॉफी दी और नाश्ते की अलमारी दिखाई। कुछ खाएगा? मुफ्त है। क्यों कैंडी दे, राहुल ने कहा। तुझे ये अभी भी पसंद? शैलेंद्र हंसा। वह राहुल को डिजाइन, प्रेस, गेम और प्रचार विभाग दिखाने लगा। गेम विभाग की तारीफ में उसका चेहरा ईर्ष्या से भरा। राहुल ने हल्का सिर हिलाया। एक मोड़ पर शैलेंद्र अनिल मल्होत्रा, जनरल मैनेजर, तकनीकी निदेशक और मंत्रियों से टकरा गया। वह जड़ हो गया। ये सब एक साथ, और उसने टक्कर मारी, वह भी काम के समय। तनिष्क में नौकरी के लिए उसने कितनी मेहनत की थी, अब सब खत्म। अनिल ने मुस्कुराकर कहा। राहुल जी, कब आए? मुझे बताते, मैं गेट पर लेने आता। उसने राहुल से हाथ मिलाया। ये देख शैलेंद्र, मैनेजर और निदेशक स्तब्ध रह गए। अनिल का महत्वपूर्ण अतिथि, 20 साल का युवक। कुछ ने सोचा शायद सूरज टेक्नोलॉजीज का जय मेहता होगा। शैलेंद्र जानता था कि राहुल प्रभावशाली है, पर अनिल से इतना परिचय। अनिल ने पूछा, राहुल जी का दोस्त? उसने शैलेंद्र से हाथ मिलाया। मैं अनिल मल्होत्रा। आपका नाम? शैलेंद्र का दिल जोर से धड़का। शैलेंद्र मेहता। उसने अनिल का हाथ थामा। अनिल ने राहुल को शाखा दिखाई। हर विभाग में तालियां बजीं। 1 घंटे बाद सभी जयपुर रॉयल होटल गए। वेटर ने मैनेजर संजय सक्सेना को सूचना दी। संजय ने सर्वश्रेष्ठ कक्ष और व्यंजन तैयार किए। अनिल ने सुगंध ली। ये खुशबू, भूख जाग गई। राहुल जी, इतना शानदार भोजन कराने के लिए शुक्रिया। उसने गिलास उठाया। सभी ने गिलास उठाए, शैलेंद्र भी। सब ने एक घूंट में पी लिया। अनिल जी, बहुत औपचारिकता, राहुल ने हंसकर पिया। माहौल गर्म हुआ। अनिल ने पूछा, जयपुर शाखा कैसी लगी? फिटनेस रूम, पे कक्ष, गेम रूम, स्काई पार्क, स्टार कैंटीन।
कर्मचारी काम के साथ खा पी सकते हैं। बहुत अच्छा, राहुल ने कहा। तनिष्क कर्मचारियों की सेहत का ध्यान रखता था। अनिल मुस्कुराया। हम कर्मचारियों को स्वस्थ और खुश रखते हैं। यह शाखा मुख्यालय की तरह है। कुछ गिलास और बात के बाद अनिल ने जयपुर आने का मकसद बताया। मैं सोचता था 30 पर स्थिरता, 40 पर समझ आती है, पर राहुल जी से मिलकर गलती समझी। तनिष्क में आपके विश्वास और 10% शेयर होल्डिंग के लिए शुक्रिया। आप तनिष्क के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। कक्ष में सन्नाटा छा गया। 5 खरब की कंपनी के 10% शेयर, यानी राहुल की कीमत 500 अरब से ज्यादा। शैलेंद्र फिर अवाक। राहुल अनिल की चिंता समझ गया। 10% शेयरों ने उसे दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर बनाया, जो कंपनी के लिए अनिश्चितता थी। मैं तनिष्क पर नहीं, छोटे चैट सॉफ्टवेयर को साम्राज्य बनाने वाले अनिल पर भरोसा करता हूँ। मेरे शेयर कंपनी के काम में दखल नहीं देंगे। मैं सिर्फ मुनाफे का लाभ लूंगा, राहुल ने कहा। अनिल ने राहत की सांस ली। आपके विश्वास के लिए शुक्रिया। मैं निराश नहीं करूंगा। उसने गिलास उठाया। भोजन 2 घंटे चला। राहुल पनवेल विला लौटा, नर्म बिस्तर पर लेटकर सोया। दोपहर की नींद जरूरी थी। अनिल जयपुर ज्यादा नहीं रुके। राहुल को कार तक छोड़कर वह यंगचेंग की फ्लाइट ले गए। 5 खरब की कंपनी का मुखिया हर दिन व्यस्त था। जयपुर शाखा में उनकी रुचि नहीं थी। तनिष्क की दर्जनों शाखाएं थीं। हर एक देखने जाते तो महीना सिर्फ उड़ानों में बीतता। असल वजह राहुल की शेयर होल्डिंग और कंपनी के भविष्य पर इसका प्रभाव था। तनिष्क की जयपुर शाखा में शैलेंद्र अपनी मेज पर सुबह का काम देख रहा था। टक टक, एक खूबसूरत महिला आई। शैलेंद्र जी, जनरल मैनेजर ने आपको ऑफिस बुलाया। शैलेंद्र का दिल धक से बैठा। कई वजहें दिमाग में उभरी। घबराते हुए वह ऑफिस पहुंचा। अंदर आए। जनरल मैनेजर की भारी आवाज आई। शैलेंद्र को देखकर वह उठा। शैलेंद्र, बैठो। उसने खुद तीखी कॉफी दी। शैलेंद्र चकित था। शैलेंद्र, मैंने तुम्हें पहले से देखा। प्रचार में तुम्हारा काम शानदार है। पिछले बास्केटबॉल खेल में तुमने संगठन और समन्वय दिखाया। तुम में नेतृत्व है। प्रचार विभाग में रहना बेकार है। गेम विभाग में सुपरवाइजर की कमी है। इच्छुक हो? शैलेंद्र मेहता जनरल मैनेजर की बात सुनकर अवाक रह गया। उसकी पदोन्नति? पिछले महीने तो सुपरवाइजर ने प्रचार डेटा के लिए डांटा था। बास्केटबॉल से संगठन और समन्वय? वह तो कुछ मिनट वैकल्पिक खिलाड़ी था, बिना अंक बनाए। यह अच्छा प्रदर्शन कैसे? मैनेजर ने फिर कहा, अगर गेम सुपरवाइजर का काम पसंद नहीं तो दूसरा चुन सकते हो। शैलेंद्र होश में आया। मुझे पसंद है। तनिष्क सॉफ्टवेयर का गेम विभाग सबसे ज्यादा मुनाफा देता था और उसका सपना था सुपरवाइजर बनना। इसे ठुकराना मूर्खता थी। शानदार, कल गेम विभाग में रिपोर्ट करो, मैनेजर ने कहा। शैलेंद्र ने खुशी से सिर हिलाया। मन ही मन राहुल शर्मा को धन्यवाद दिया। ये सब राहुल की वजह से था। इधर प्रिया गुप्ता ने 2 दिन में राहुल के हाल कॉन्जेक्चर प्रमाण को थीसिस बनाया और गणित की वार्षिक पत्रिका में राहुल के नाम से भेजा। अमेरिका में पत्रिका के संपादक रमेश मेहता रात को नींद न आने से परेशान थे। रात को कॉफी बुलाने वाले को अब गाली दूंगा। नींद न आई तो वह उठा। अब क्या? गेम? नहीं, रात भर उत्तेजना से नींद नहीं आएगी। फिल्म? खूबसूरत लड़की के साथ अच्छा होता। सोचकर उसने कहा, मेल बॉक्स देखूं। बोरिंग पांडुलिपियां नींद लाने में कारगर हैं। कंप्यूटर ऑन कर वह बुदबुदाया, आधी रात को काम। मुझसे ज्यादा काम पसंद करने वाला कौन? प्रधान संपादक रवि गुप्ता को बोनस बढ़ाना चाहिए। डिंग डोंग, मेल बॉक्स में एक ईमेल आया। हाल कॉन्जेक्चर का प्रमाण। इस तरह की बोरिंग पांडुलिपि पर नींद के लिए सही। उसने ईमेल खोला। पहले लापरवाही से देखा, फिर भौहें सिकुड़ी। गणित की वार्षिक पत्रिका के संपादक के रूप में रमेश की गणितीय समझ सामान्य प्रोफेसरों से बेहतर थी। ये पांडुलिपि बोरिंग नहीं और कुछ सही लगता है, उसने बुदबुदाया। लेखक का नाम देखा, जयपुर विश्वविद्यालय, राहुल शर्मा। उसकी आंखें सिकुड़ी। राहुल शर्मा, जय शर्मा कॉन्जेक्चर और ट्विन प्राइम कॉन्जेक्चर सॉल्वर। सामान्य विदेशी शायद राहुल को न जाने, पर गणित जगत में उसका नाम मशहूर था। यह मेरे जांचने की पांडुलिपि नहीं, रवि गुप्ता को भेजता हूँ। वह देखेंगे कि मैं आधी रात को मेहनत कर रहा हूँ। उसने ईमेल फॉरवर्ड किया। अगली सुबह प्रधान संपादक रवि गुप्ता ने रोज की तरह 1 घंटा ईमेल देखने में बिताया। रमेश का फॉरवर्डेड ईमेल देखा। विषय देखकर वह भड़का। रमेश, सारी पांडुलिपियां मुझे क्यों? आधी रात को? बुखार था क्या? शीर्ष पत्रिका के संपादक को हाल कॉन्जेक्चर, रीमैन कॉन्जेक्चर जैसे कागजात कूड़े में डालने की समझ होनी चाहिए। उसने पांडुलिपि नहीं पढ़ी, पर लेखक का नाम देखा, राहुल शर्मा। उसकी आंखें सिकुड़ी। गंभीर चेहरा और एकाग्र नजरों से उसने पांडुलिपि पढ़ी। लंबे समय बाद उसने थकी भौहें मली। अविश्वसनीय गणना। सही है या नहीं, ये शीर्ष प्रोफेसर ही जांच सकते हैं। प्रेस्टन के प्रोफेसर राकेश शर्मा अमूर्त बीजगणित के विशेषज्ञ हैं। लेखक का नाम छिपाकर उसने पांडुलिपि राकेश को भेजी। फिर रमेश को मैसेज किया, तुम्हारी मेहनत देखी।
इस महीने बोनस 2 गुना। रमेश, शुक्रिया रवि जी। प्रेस्टन, उन्नत गणित संस्थान। एक युवा ने काम खत्म कर किताबों में डूबे प्रोफेसर राकेश शर्मा को देखा। प्रोफेसर, बहुत काम। सैंडविच लाऊं? राकेश ने सिर उठाया। काम कभी खत्म नहीं होता, पर खाना जरूरी। साथ खाते हैं। डिंग डोंग, कंप्यूटर पर ईमेल आया। राकेश ने क्लिक किया। अगले पल वह जड़ हो गया, आंखें स्क्रीन पर जटिल गणनाओं पर टिकी। युवा ने पुकारा, प्रोफेसर। राकेश ने जवाब दिया, सैंडविच ले आ, काम है। युवा मन में शिकायत करने लगा, काम कभी खत्म नहीं होता, खाना जरूरी। और अब? पर वह चुप रहा। राकेश का चेहरा उत्तेजना से भरा था, आंखें स्क्रीन पर। आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे